आज आपके बीच इंद्रदेव सर मेंस्ट्रुएशन का जितना भी थ्योरी था मैंने पढ़ा दिया था। पार्ट 1 से पार्ट 9 तक आपको कंसेप्ट दिया गया है क्षेत्रमिति का। आज पार्ट 10 सारे का सॉल्यूशन किया जाएगा। ये सॉल्यूशन आर.एस. अग्रवाल के बुक से है और ये चैप्टर का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। आर.एस. अग्रवाल का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक आयत है। आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, एक आयत है। कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 252 है। n इंटू बी बराबर दिया हुआ है 252। ठीक है, उसके बाद दिया है l बटे बी बराबर 9/7। यह अनुपात दिया हुआ है। अब कहता है इसका परिमिति निकालने के लिए तब कोना कोनी गुना कर सकते हैं। तो l बराबर 9b/7। इसका मान इसमें पुट कर दीजिए तो हो जाएगा। l का मान यहाँ रखेंगे, l का मान लिखेंगे 9b/7 इंटू b बराबर 252। ठीक है, काट दीजिए। 9 दूना 18 बच गया, 9 दूना 18 बच गए 7, 9 ठी 72। तो b और b स्क्वायर बराबर 28 गुना 7। इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर रूट b बराबर रूट अंडर 28 गुना 7। b बराबर रूट अंडर 7 गुना 7 गुना 4, 7 चौक 28 और 4। तो b बराबर आ जाएगा 2 7 में से एक 7 जाएगा बाहर निकलेगा तो 7 और 4 का वर्गमूल 2। तो b बराबर आ गया 14। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मान रख दीजिए l बराबर हो जाएगा 9 गुना b का मान 14 है, 14 बैठा दीजिए तो हो जाएगा आपका 2। तो 9 दूना 18। ये हो गया आपका, इसकी लंबाई और चौड़ाई का मान निकल गया। ये 18 और ये 14। अब इसका परिमिति ज्ञात करना है। तो परिमिति आप लोग जानते हैं, परिमिति बराबर 2 इंटू एल प्लस बी बराबर हो जाएगा 2 इंटू 18 प्लस 14। तो हो जाएगा 2 इंटू 32 बराबर 64। आंसर आपका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब 2 चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन कहता है उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा उसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, एक आयत है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक आयत है, इसका विकर्ण 26 दिया हुआ है, इसमें से एक भुजा 10 दिया हुआ है। जो भी भुजा लीजिए, लंबाई या चौड़ाई जो भी भुजा लीजिए, एक भुजा 10 दिया है। तो ये विकर्ण का स्क्वायर बराबर ये दोनों भुजा के वर्ग का योग x स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो 10 को इधर ले आएंगे x स्क्वायर। एक बार a प्लस बी इंटू माइनस बी, एक बार जोड़ेंगे 36, एक बार घटाएंगे 16 बराबर x स्क्वायर। स्क्वायर को इधर चढ़ा देंगे तो रूट अंडर 36 इंटू 16 बराबर x। तो 6 गुना 4 x बराबर हो जाएगा 24। x का मान क्या आ गया? 24 आ गया। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 24। अब इसका परिमिति क्या हो जाएगा? परिमिति बराबर होगा 2 इंटू 24 प्लस 10 बराबर 2 इंटू 34 बराबर 68। ये आपका आंसर होगा। यूनिट आप लोग देते रहिएगा, मैं कैलकुलेशन को समझा रहा है। यूनिट जो होगा सेंटीमीटर मीटर वो आप बैठते रहिएगा, आप कैलकुलेशन बुक से कीजिएगा या समझिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा याद रखिएगा। तीसरा, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है और ये तीसरा हो गया। अब चलेंगे हम लोग तीसरा। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तो प्लॉट की परिमिति क्या होगा? ध्यान दीजिए, एक प्लॉट है, इसकी अनुपात दिया है 8:5। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं 8x
और इसको 5x। मैं किसी वीडियो में बताऊंगा अनुपात में x क्यों लिया जाता है, इसको मैं डिटेल बताऊंगा। अभी ये जानिए अनुपात के साथ कोई राशि को गुना करके हम लोग लिखते हैं। बोलता है लंबाई जो है चौड़ाई से 60 मीटर अधिक है या चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तब लिखेंगे 8x माइनस 5x बराबर 60, 3x बराबर 60, x बराबर 20। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 20 8 दूना 16 160 और यहाँ हो जाएगा 20 बचे 100 100। तो परिमिति हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 2 इंटू 160 प्लस 100 बराबर 2 इंटू 260 बराबर 0 520। ये आपका आंसर हो जाएगा। यूनिट आप लोग देते रहिएगा, यूनिट सेंटीमीटर मीटर, खाली यूनिट में ये ध्यान दीजिएगा जब भी आप कैलकुलेशन करें सभी का यूनिट समान कर दें। यदि सेंटीमीटर में हो सारा सेंटीमीटर में होना चाहिए, मीटर में होगा सारा मीटर में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन पर आइए। चार नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, उसका परिमाप 800 मीटर है। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? खेत का क्षेत्रफल पूछा दोस्तों, इसको ध्यान देखिएगा। बोलता है आयताकार की लंबाई उसका चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, L और ये B, तो L माइनस बी बराबर 48 और इसका दिया हुआ है परिमाप दिया है 800। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 800, ये काट दीजिएगा तो L प्लस बी बराबर 400 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को आप कैलकुलेशन कीजिए। समीकरण 1 ले लीजिए, समीकरण 2, दोनों को जोड़ने पर इक्वेशन 1 प्लस 2 करने पर तो दोनों जोड़िएगा तो ये b भी खत्म हो जाएगा। 2l बराबर 448 तो बढ़ जाएगा l बराबर 224। l का मान बैठा दीजिए, तो l का मान बैठाइएगा तो क्या निकल जाएगा, l उधर चला जाएगा तो b बराबर l को उधर लीजिएगा 400 माइनस 224, b बराबर 6, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ बच गया 3, 3 में 2 गया 1, 176। अब बोलता है इसका क्षेत्रफल, तो आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो l गुना b, तो इसका मतलब है 176 गुना 224। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने से एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है? ध्यान दीजिए दोस्तों, एक आदमी ने एक कोने से चलना प्रारंभ किया और ये इसी दिशा में चलता रहा और जब पूरे दूरी से फिर इस जगह पर आ गया, फिर इस जगह पर आ गया, पूरी दूरी तो तय किया कितना, 6 किलोमीटर। तो हम लोग ये पूरी दूरी को कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी बराबर दिया हुआ है 6। अब यहाँ से काट देंगे तो एल प्लस बी बराबर जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब और इसको दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है एल इंटू बी बराबर दे दिया 2। बोलता है एल और बी का अंतर निकालिए, तो अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, अब यहाँ देखिए एल इंटू बी का मान 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ये मान रख दिए तो 9 माइनस 8, तो एल माइनस बी बराबर √1, तो एल माइनस बी बराबर 1 मीटर। ध्यान रखिएगा दोनों की लंबाई के आंसर ये हो जाएगा। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे धीरे धीरे बढ़ते रहे हम लोग। सब का सॉल्यूशन होगा, धीरे धीरे आपका सारा वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बुक अपने पास रखिए और जहां समझ में नहीं आता एक बार वीडियो को देख लीजिए और किताब को एक बार वीडियो को आप पूरा देख लीजिए और अपने मन से किताब को उठाइए और पूरा बना दीजिए। फिर नहीं समझ में आता है फिर वीडियो को जाके देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है एक आयत
एक आयत की लंबाई तथा परिमिति का अनुपात 5:3 है। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। बोलता है एक आयत लंबाई और परिमाप की अनुपात दिया है, लंबाई l, परिमिति 2 × l + b, ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात क्या है? 5/16 है। 5 इसको काट दीजिएगा 8, इसको गुना कर दीजिएगा 8l + 5b, 5l + 5b, तो हो जाएगा 3l बराबर, इसको इधर घटा देंगे 3l हो जाएगा 5b, l बराबर 5b/3, l बराबर ये आ गया। अब कहता है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है, जो b को नीचे ले आइए, सिंपल है, 5/3, इसको लिख सकते हैं l/b बराबर 5/3। ये हो गया आपका आंसर 6 नंबर। अब 7वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो दिया हुआ है वो आप जानते हैं, उसका लिख दीजिए। अब 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है, तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल निकालिए। ध्यान दीजिए, फिर आयत है, बोलता है इसका लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, कोई बात नहीं। ये अधिक है तो 10 - 10 कर सकते हैं, या आप इसे x मानिएगा तो x + 1 होगा, ठीक है। तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है परिमाप। अब परिमाप दिया हुआ है, परिमाप आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ जाइए, 2 × x + 1 + x बराबर 14, काट दीजिएगा 7, 2x + 1 बराबर 7, 2x बराबर 6, ये उधर जा घट जाएगा, x बराबर 3। अब ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 और 1 4, ठीक है। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर होगा 4 × 3 बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो आप लिखिएगा, ठीक है। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयत की विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस आयत की लंबाई कितनी है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर दिया हुआ एक आयत की विकर्ण की लंबाई दिया हुआ 25, तो l b, ठीक है। अब इसका दिया हुआ है l² + b² बराबर 25 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल दिया है l × b बराबर 168। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों समीकरण से आपको मान निकालना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहां लिखता हूं l + b का होल स्क्वायर बराबर l² + b² + 2ab, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 625 + 2 × 168, तो 6 2 5 प्लस 8 16 6 बाकी है, 6 12 13 3 बाकी है, 2 1 3, ठीक है। अब 6 5 11 के बाकी है, 3 2 5 और 1 6 3 9, ठीक है। l + b रूट अंडर लिखते हैं, तो l + b, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 31 का स्क्वायर है, समीकरण 1 आ गया, ये समीकरण 1 आ गया। अब ये मैंने a + b का होल स्क्वायर इस्तेमाल किए, अब इस्तेमाल कर दीजिए l - b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा l² + b² -2l × b, तो 625 माइनस हो जाएगा 306, ठीक है। 15 से 6 गया 9, यहाँ बच गया 11 से 3 गया 8, यहाँ बच गया 5 में 3 गया 2, 289 रूट चढ़ा दीजिएगा, तो l - b बराबर हो गया आपका 17, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और 2 को जोड़िएगा, तो ये और ये कट जाएगा, तो l और l 2l 31 और 17 48। अब यहाँ से काट दीजिएगा, तो l बराबर आपको 24 मिलेगा। ये पूरा कैलकुलेशन आपको बताएं, इसमें कोई ट्रिक अरे नहीं इस्तेमाल करना है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता। ये आपको 8 नंबर क्वेश्चन था, एकदम बारीकी से देखते चलिए।
चलिए अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। एक आयताकार खेत की विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है और परिमाप 46 है। खेत का क्षेत्रफल क्या है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह सवाल आप लोग से बनना चाहिए। आप बोलता है इसका एक विकर्ण 17 है, ठीक है, और इसकी परिमाप तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। इसका परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? 46, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको दोनों तरफ हम वर्ग कर दें, तो क्या हो जाएगा? l प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 23 का स्क्वायर। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb बराबर 13 का स्क्वायर, ठीक है, 23 का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। अब ये l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर चला जाएगा तो बच जाएगा 2lb बराबर 23 का स्क्वायर माइनस ये मान रखेंगे यहाँ 17, तो उधर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर। एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, तो एक बार जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 40, और एक बार घटा दीजिएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से काट दीजिएगा 3, तो l इंटू बी बराबर कितना? मीटर, सेंटीमीटर हो या सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। और l इंटू बी हमारा क्षेत्रफल को डिनोट करता है। l इंटू बी हमारा क्या डिनोट करता है? क्षेत्रफल को डिनोट करता है, ठीक है दोस्तों। आगे ये सवाल आपका था, ये 9 नंबर सवाल था, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये 8 नंबर नहीं, ये 9 नंबर सवाल जो मिटा रहे हैं वो 9 नंबर सवाल था। अब आएगा 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल आएगा, कहता है एक आयताकार के भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेंसुरेशन का पार्ट 9 में ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया से बता दिया हूं कि कैसे वृद्धि होता है, कैसे कमी होता है, कैसे वो परिवर्तित होता है, ये मैं डिटेल कर दिया हूं, इसको आप बढ़िया से देखिएगा। तो आज हम लोग चलते हैं, एक आयताकार के भूखंड की लंबाई 5% वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी। चलिए मैं एक्स वाई का फार्मूला यूज करता हूं। तो वृद्धि प्लस 5, कमी माइनस, प्लस माइनस 10 इंटू 5/100, ठीक है। घटा दीजिएगा -5, ये कट जाएगा -5/10, अब हो जाएगा -5 माइनस 0.5, तो हो जाएगा आपका -5.5%। ये देखिए माइनस बताता है कि कमी हो रही है, यदि प्लस होता तो वृद्धि, तो यहाँ डायरेक्ट लिखिएगा, माइनस हटा के डायरेक्ट लिखिएगा इतना % की कमी होगी, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या % वृद्धि होगा? तो 11 10% वृद्धि और एगो कमी हो गया, 10% वृद्धि और 10% कमी, तो माइनस 10 इंटू 10/100, तो ये हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो माइनस 1%। तो 1% कमी, क्या लिखना है? 1% कमी। आगे बढ़े थोड़ा, बारह नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि और चौड़ाई में 80%, एक आयत की लंबाई में 50% कम कर दी गई है और चौड़ाई में 80% वृद्धि कर गई है, ठीक है। तो 50% कमी और 80% वृद्धि, प्लस माइनस 50 गुना 80/100, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 80 में से 50 जाएगा तो 30 माइनस 8 बचे 40 माइनस 10%, तो 10% की कमी क्या होगी? कमी होगी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। अब आइए ये 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विरंजन के उपरांत एक तौलिया की लंबाई में 20% कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी, दोनों में कमी हो रही है, लंबाई में 20% और चौड़ाई में 10%।
तो -20 -10 माने माइनस प्लस 10 इंटू 20 बाय 100, तो -30 प्लस 2 तो -28%, मतलब 28% की कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। उसकी तौलिया में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी? 28% की कमी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि और चौड़ाई में 50% कमी। अब देखिए 50% वृद्धि प्लस 50% कमी माइनस प्लस माइनस माइनस 50 इंटू 50 बाय 100, ठीक है, ये कट जाएगा। तो माइनस 25% की कमी, क्या लिखेंगे? 25% की कमी। जब माइनस आएगा तो कमी और प्लस आएगा तो वृद्धि। ठीक है दोस्तों, ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन था। 14 नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं 15 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोलता है एक आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि कर दिया जाए क्षेत्रफल के ऊपर। तो पिछली वीडियो में बताया हूं, क्या कहा? यदि इसमें 50% वृद्धि कर दी जाती है तो इसमें 0% होगा। तो क्या हो जाएगा? 50 प्लस 0, प्लस माइनस लिखिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए। तो 0 गुना 50 बाय 100, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो इसमें आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 50%। यदि लंबाई और चौड़ाई में जितना कमी करेगा, केवल लंबाई या केवल चौड़ाई में, केवल लंबाई या केवल चौड़ाई में जितना परसेंट वृद्धि करेगा उतने परसेंट क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, कमी जितना करेगा उतने ही आपका कमी होगी। थोड़ा ध्यान रखिए। 16 नंबर क्वेश्चन आप चलते हैं आगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाए, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल कोई अपरिवर्तित रहे। ठीक है, कितने प्रतिशत? पहले क्या करता है, इस आयत में 25% वृद्धि कर दे रहा है। अब बोलता है पुनः कितना कम करें कि उसका क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो मैं पार्ट 9 में भी वीडियो में बताए थे, फार्मूला होता है r इंटू 100। यदि वृद्धि किया है तो यहाँ लिख देना है 100 प्लस वृद्धि, मतलब r जो भी आएगा, ये फार्मूला होता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ट्री का फार्मूला है। ठीक है, और ये सब फार्मूला थोड़ा याद रखिएगा, ज्यादा बेटर है। तो हम लोग लिखेंगे 25 गुना 100 बटे 125। ठीक है, 25 25 125, 5 दूना 10, मतलब 20% उसको क्या करना पड़ेगा, हमको कमी करना पड़ेगा। यदि वह किसी आयत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि करता है? 25%, तो उसके क्षेत्रफल में पुनः कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? 20%, तब उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयताकार मैदान की परिमाप 480 मीटर है, उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात इतना है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, L और B। ठीक है, तो L बटे B दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5/3, तो L बराबर 5B/3। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है, कहता है इसका परिमिति जो है 480 है, तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 480। तो 2 इंटू एल का मान रख देंगे 5b/3 प्लस b बराबर 480। ठीक है, तो 2 इंटू यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा 5b प्लस 3b बराबर 480। ठीक है दोस्तों, अब आएगा 2 इंटू 5 3 8 b/3 बराबर 480, काट देना 48। ठीक है, 30 या 90, b बराबर 90। ठीक है, b बराबर 90 आ गया। पूछ रहा है इसमें क्या, ध्यान रखिएगा, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, 90 आ गया तो 90 यहां रखेंगे। l बराबर, तो l बराबर हो जाएगा 5 इंटू 90 मान रखेंगे b का, ये b है, ध्यान रखिएगा, बटे 3, काट देना है, 3 3 9, 30 25 150, l बराबर हो जाएगा 150। ठीक है, अब इसकी
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। तो L इंटू बी तो 150 गुना 90, 9 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 4 13। तो इतना हो जाएगा उसका मीटर स्क्वायर। जो भी होगा मीटर मीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। ये 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2 0 होगा यहाँ, ध्यान रखिएगा। 1 2 90 45, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर के आकार 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर है तो इनकी पत्थरों की संख्या कितनी होगी। ध्यान रखिएगा 18 नंबर कहता है एक आयताकार है, ठीक है, और ये लंबाई है आपका 40 और 15। अब इसमें पत्थर बैठाना है, पत्थर का है हाइट, ध्यान रखिएगा ये डेसीमीटर में 6 डेसीमीटर, ये किसमें है, ये 6 डेसीमीटर है, 6 डेसीमीटर है और गुना 5 डेसीमीटर है। तो डेसीमीटर और ये मीटर में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, चूंकि यूनिट समान नहीं है, इसको मीटर में बदलने के लिए 10 से भाग, इसको भी मीटर में बदलने के लिए 10 से भाग। तो ये पूरा जो है ये हो गया 6/10 मीटर और ये हो गया 5/10 मीटर, क्योंकि 10 से भाग देने के बाद वो मीटर में आ गया। अब क्या करना है, इसके क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल से भाग देंगे तो मेरा ईंटों की संख्या बता देगी। कैसे बताएगी, अब मान लीजिए एक टुकड़ा यहाँ लगा, इस तरह लग रहा है, जो पत्थर लग रहा है, पत्थर इस तरह लग रहा है, तो इस तरह कितना पत्थर है, तो इसके क्षेत्रफल में एक क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, एक पत्थर के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो हमको पत्थरों की संख्या बता देगी। इसका क्षेत्रफल L इंटू बी, इसका क्षेत्रफल 6 गुना 5/10 गुना 10, ठीक है, इसको उलट जाएगा 40 गुना 15 गुना 100 बटे 6 गुना 5, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 40 दूना 20 दूना 40, तो हो जाएगा दोस्तों 2000 पत्थर लगेगा। टोटल कुल संख्या क्या हो जाएगा, कुल संख्या किसकी, पत्थर की संख्या, ध्यान रखना है 2000 हो जाएगा। ठीक है, संख्या का कोई यूनिट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यह 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कमरे के फर्श की परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। चूंकि ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन एक घनाभ का है, ठीक है, मैं इसको अभी यहाँ बता दे रहा हूँ, लेकिन इसको जब हम 3 डायमेंशन फिगर में बताएंगे, जब घनाभ, तो उसमें ज्यादा समझिएगा। मैं अभी बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। एक कमरे के फर्श की परिमाप इतना है, उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, थोड़ा इसको समझिए। 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक कमरा है, कमरा जानते हैं घनाकार होता है, ठीक है, बोलता है इसका फर्श ये नीचे का, तो नीचे होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप दिया 19 नंबर, परिमाप 18 है, इसमें L और B होता है, ध्यान रखिएगा। तो 2 इंटू यहाँ काट देंगे, L प्लस B बराबर हो जाएगा कितना 9। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखिए, बोलता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवार में ये B इंटू H, तो इस आयत का क्षेत्रफल देगा। तो यहां पे हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र लिख देते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, याद रखिएगा, हम जब घना पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल करेंगे। 2 इंटू H इंटू L प्लस B, ध्यान रखिएगा इसको दोस्तों, 2 इंटू H प्लस ये हो जाएगा। अब यहां देखिए 2, H का मान दिया है 3 इंटू L प्लस B का मान दिया है 9, तो 3 गुना 6 9 6 54 मीटर स्क्वायर। मीटर है मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर जो होगा, ठीक है, 54 मीटर स्क्वायर। ये 9 नंबर थोड़ा ध्यान रखिएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल।
अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है एक श्रोताकक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ, ठीक है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा दीवारों का क्षेत्रफल इतना है, इस कक्ष की ऊंचाई कितनी होगी। ध्यान रखिएगा ये भी घनाकार है, घना होगा। कहता है इसमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। अब कहता है 20 नंबर क्वेश्चन, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है L/B/3/2 दिया है, ठीक है। बोलता है इसका छत, तो ध्यान रखिएगा ये जो आकृति होती है, ऊपर जो आकृति होती है वही सेम होती है, तो नीचे का L/B क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर, ठीक है। और दिया हुआ है इसके चारों का दीवारों का क्षेत्रफल मतलब 2 × H × L+B बराबर दिया हुआ है 1500 वर्ग मीटर। ध्यान रखिएगा अब इतना डाटा दिया हुआ है, हमको H का मान निकालना है, ठीक है। तो यहां से हम एक लाइन लिख दें, L बराबर ले सकते हैं 3x और B बराबर ले सकते हैं 2x, ठीक है। तो यहां पर हम रख दें, इसको यहां पर लिखेंगे L/B का मान 3x × 2x बराबर 600, काट दीजिएगा 3 दूना 6, फिर काट दीजिएगा तो x² बराबर 100, तो x का मान आ जाएगा 10, ठीक है। x का मान 10 आ जाएगा, तो लंबाई आएगा 10 या 30, लंबाई कितना आ जाएगी 30, तो 2 × H लंबाई जाएगी 10 या 30 और चौड़ाई जाएगा 10 दूना 20 बराबर 1500, ठीक है। तो 2 × H × 50 बराबर 1500, ठीक है। अब यहाँ काटेंगे इसको 15 15, ठीक है। अब इसको काट देना है 15, तो H बराबर 15 मीटर। इस कमरे की ऊंचाई, जिस कक्षा की ऊंचाई कितनी होगी 15 मीटर होगा। दोस्तों थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। आज आपको 20 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में 21 नंबर से क्वेश्चन 20-20 करके क्वेश्चन आपको हम पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और मैं आपके लिए जब मैं इतना मेहनत करता हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल में नया आए हुए हैं तो वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।